नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लाज बची हो तो सीएम योगी इस्तीफा दे, लखीमपुर की घटना पर बोले पूर्व आईएएस कुमार विश्वास ने यूं साधा निशाना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी कांड, यूपी के बाद उत्तराखंड में भी फैली आग, आक्रोशित किसानों का रुद्रपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद एचसी पहुंचा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला, न्यायिक जांच की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। लाज बची हो तो सीएम योगी इस्तीफा दे, लखीमपुर की घटना पर बोले पूर्व आईएएस कुमार विश्वास ने यूं साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में कवि कुमार विश्वास और पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने गुस्से से भरी प्रतिक्रिया दी है। रिटायर्ड आईएएस अफसर ने ट्वीट करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की, तो वहीं किसानों की मौत की खबर पर कुमार विश्वास भी बुरी तरह भड़कते दिखे। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, लोक लाज बची है तो सीएम योगी इस्तीफा दे। सूर्य प्रताप सिंह एक अन्य पोस्ट पर बिफरते हुए बोले, लखीमपुर खीरी की घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी निंदा, आलोचना या भर्त्सना कर आगे नहीं बढ़ना है। सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा उदाहरण बनाना होगा जिसके बाद किसी में इतनी हिम्मत न हो कि वो किसानों को कमजोर समझने की भूल भी करे। कवि कुमार विश्वास ने भी कहा, हमारे समय की प्राथमिकताएं अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की मौत की खबर पर एक सुपरस्टार के बेटे के ड्रग्स की खबर हावी है। कई बार लगता है कि जब देश में हर दल के नेता, समर्थक, बुद्धिजीवी सब मजे में हैं तो मैं इस सब को देखकर इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ। इस घटना पर एक्टर मोहम्मद जीशान आयुब ने भी कहा, इस गाड़ी से कुचल के मरने वालों को देखकर भी अगर आपका दिल और दिमाग सही गलत नहीं बता रहा तो आप मर चुके हैं। शरीर जिंदा होगा पर आत्मा खत्म। फिल्म अनारकली ऑफ आरा के डायरेक्टर अविनाश दास ने कहा, कोई भी देश अपनी किस्मत खुद ही लिखता है। अगर लखीमपुर की घटना के बाद भी बीजेपी को शासन करने का हक जनता देती है तो मान लीजिए कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड, यूपी के बाद उत्तराखंड में भी फैली आग, आक्रोशित किसानों का रुद्रपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए हादसे की आग उत्तराखंड में भी फैल गई है। प्रदेश में किसानों ने बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा आदि शहरों में विरोध किया। उन्होंने केंद्र एवं यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने मृतक किसानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान किसानों का एक जत्था लखीमपुर में घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। लखीमपुर के लिए निकले किसान नेता प्रीतम सिंह संधू ने बताया कि लोकतंत्र की रक्षा करने वालों ने किसानों की बेरहमी से हत्या की है, जिसका पूरे देश को दुख है। पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला, न्यायिक जाँच की मांग। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक भी पहुँच गया है। मामले की सीबीआई या फिर न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल की गई है। स्वदेश एनजीओ और प्रयागराज लीगल एड क्लिनिक की ओर से एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी को भेजी गई लेटर पिटीशन में पूरे मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराए जाने के आदेश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही अपील की गई है कि सीबीआई जाँच होने की सूरत में हाईकोर्ट द्वारा जाँच की मॉनिटरिंग भी हो। जनहित याचिका में किसानों की मौत को नरसंहार बताते हुए यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी को सस्पेंड करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की भी गई है। पत्र याचिका में कहा गया है कि लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक बैठे बड़े पुलिस अफसरों की भूमिका व लापरवाही की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इस घटना को लेकर इंटेलिजेंस की भी बड़ी चूक हुई है। संस्थाओं की ओर से एडवोकेट गौरव द्विवेदी ने यह पत्र याचिका दाखिल की है। अब अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट पत्र याचिका को स्वीकार करती है तो इस पर जनहित याचिका कायम कर मामले की सुनवाई कर सकती है। इस मामले में कोई आदेश भी पारित कर सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया, सपा ने किया अपने आंदोलन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच लखनऊ में धरने पर बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उधर पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव में हिरासत में लिए गए। हिरासत में लेने के बाद सभी नेताओं को पुलिस लाइन लेकर जाया जा रहा है। शिवपाल यादव ने सभी जिला अध्यक्षों से जिला मुख्यालय पर धरना देने और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, गाड़ी थाने के सामने जली है तो पुलिस ने ही आग लगाई होगी ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े थे। वहीं अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा की। सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के जरिए समाजवादी पार्टी ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन में प्रत्येक मृतक परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग है। साथ ही गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग और दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल भेजने की मांग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे और 14 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। हिंसा में 4 किसानों सहित 8 की हुई थी मौत। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी पुलिस ने धारा 302, 120 बी और अन्य धाराओं में यह केस दर्ज किया है। लखीमपुर हिंसा में रविवार को 4 किसानों सहित 8 मौत हुई थी। वहीं मंत्री की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी रवाना हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। अनि के मुताबिक किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में रविवार को हुई हिंसा को लेकर केस दर्ज कराया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया था कि मंत्री के बेटे के काफिले में शामिल वाहनों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और 4 किसानों के अन्य अलावा काफिले में शामिल 4 अन्य लोग भी मारे गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे पता है तुम पीछे नहीं हटोगी। लखीमपुर में डटी प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी का संदेश, बोले तुम्हारी हिम्मत से डर गए वो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को किसानों से हुई हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। रविवार रात से प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस के अधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को संदेश दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। उन्होंने लिखा कि न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में कई किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद सोमवार तड़के मौके पर जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वाड्रा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा समेत कुछ सीनियर नेता लखीमपुर खीरी जा रहे थे। तभी तड़के करीब 5 बजे रास्ते में उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर वाड्रा से धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस महासचिव किसानों का दुख दर्द बांटने जा रही थी और उन्हें इस तरह से रोका जाना अलोकतांत्रिक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने दिखाई गांधीगिरी, पुलिस हिरासत में लगाई झाड़ू, देखिए वीडियो। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। रविवार को हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी को सीतापुर स्थित पैक गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां वो फर्श पर झाड़ू लगाकर संदेश देती दिखी। बताया जा रहा है कि हिरासत के बाद प्रियंका गांधी ने उपवास शुरू कर दिया। उनकी एक ही मांग है कि किसानों से मिले बिना नहीं जाऊंगी। फिलहाल प्रियंका का झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद सोमवार तड़के मौके पर जा रही प्रियंका गांधी को रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ सोमवार शाम से ही जांच अपने हाथ में ले लेगी। उधर पुलिस ने हिंसा के बाद वायरल वीडियो से 24 लोगों की शिनाख्त की है। साथ ही पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद हरियाणा में उबाल, सड़कों पर उतरे किसान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद किसान भड़क गए हैं। इस हिंसा के विरोध में हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जींद में जहां किसानों ने जींद हिसार रोड पर जाम कर दिया, तो वहीं चरखी दादरी में किसानों बैरिकेड तोड़ डाले। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दादरी में किसान संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया। इसके बाद जब वो उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने देने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। वहीं गोहाना में किसानों व सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंक कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज लखीमपुर घटना को लेकर सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी का पुतला भी फूंका।
सिख नेता कंवलजीत सिंह इजराना ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार का डटकर विरोध किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर की घटना पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, भारत का किसान एक दिन इस सरकार का अहंकार कुचलेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट में कहा है, मिट्टी को रौंदकर सोना बनाने वाले किसानों को भाजपा गाड़ियों से रौंद रही है। सुन लो बेईमान, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लेकिन भारत के किसान तुम्हारे सत्ता के अहंकार को जरूर कुचलेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर की घटना को लेकर राजधानी लखनऊ में सड़कों पर संग्राम देखने को मिल रहा है। पिछले 10-12 घंटों के अंदर कई बड़े विपक्षी नेताओं को प्रशासन ने लखीमपुर जाने से रोका गया है। इसी वजह से विपक्ष अब सड़क पर उतर आया है। कांग्रेस और समाजवादी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी और आप नेता संजय सिंह को भी नजरबंद किया हुआ है। खीरी में बवाल, राकेश टिकैत घटनास्थल के लिए रवाना, देश भर के किसानों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में रविवार को हुआ बवाल अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी किसानों समेत दिल्ली बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। टिकैत ने कहा कि किसानों पर हमला किया गया है, उन पर गोलीबारी की गई है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह और थाना प्रभारी सचिन मलिक फोर्स के साथ किसान नेताओं से बात करने पहुंचे हैं। भाकियू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राकेश टिकैत की रवानगी की सूचना दी। भाकियू ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे की कार से 3 किसानों की मौत हो गई है। किसान नेता तजेंद्र सिंह विर्क घायल हैं। हालांकि अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भाकियू नेता राकेश टिकैत सैकड़ों समर्थकों के साथ रविवार शाम 5:15 बजे गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के किसानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। रवाना होने से पहले राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वहां किसान लौट रहे थे, उन पर गाड़ियों से हमला किया गया, गोलीबारी की गई, इसमें कई किसानों की मौत की खबर है। हम लखीमपुर खीरी के लिए निकल रहे हैं। रात 12 या 1 बजे तक हम खीरी पहुंच सकते हैं। वहां पीड़ित किसानों के बीच जाएंगे और उनकी बात सबके सामने रखेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप। प्रियंका गांधी बोली किसानों से नफरत करती है भाजपा। अखिलेश बोले इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों को कार टक्कर मारने के आरोप पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में भाजपाइयों द्वारा गाड़ी से रौंदे जाने की घटना में गंभीर रूप से घायल किसान नेता श्री तेजिंदर सिंह विर्क जी से अभी थोड़ी बात हो पाए। उनकी अति गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार तुरंत उन्हें सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराए। बस एक मांग, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है। भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। इसके पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो ऊपर में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी घटना पर राहुल का ट्वीट, कहा हम किसानों का बलिदान बेकार नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में रविवार को धरने पर बैठे किसानों को एक कार ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 से 4 किसानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर किसान डटे हुए थे। सूत्रों की माने तो भाजपा नेता के बेटे की गाय बताई जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तिकुनिया क्षेत्र में हुए हादसे में किसानों के मौत के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की मौत से साथी नाराज। गोरखपुर से लखनऊ लौटे सीएम योगी, एडीजी को घटनास्थल भेजा गया। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में किसानों पर कार चढ़ाने की घटना से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये की निंदा की है। वहीं मामले की जानकारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वापस लखनऊ लौट पड़े हैं। वो अपने गृह जिले के दौरे पर थे।
वहीं एडीजीएलओ प्रशांत कुमार के साथ अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी को लखीमपुर खीरी भेज दिया गया है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में रविवार को जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि यहां तिकुनिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को काला झंडा दिखा रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने कार चढ़ा दी। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई। आक्रोशित किसानों ने अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गाड़ी पर हमला कर दिया। किसी तरह आशीष जान बचाकर भाग गया, जबकि उसके ड्राइवर को भीड़ ने पीटकर मार डाला। मौके पर कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्यों अचानक हाई अलर्ट पर आ गई गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट? जी हां दोस्तों, दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिले की पुलिस रविवार देर शाम अचानक हाई अलर्ट मोड में आ गई। जिले में सक्रिय किसान संगठनों के प्रभावी नेताओं व उनके खास कार्यकर्ताओं पर पुलिस की पैनी नजर के साथ साथ उनसे संवाद कर जिले में शांति बनाए रखने की अपील की जाने लगी। ऐसा रविवार की यूपी की राजधानी लखनऊ से 150 किमी दूर नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र के जिले लखीमपुर में हुए बवाल के बाद किसानों के उग्र प्रदर्शन व आक्रोश को देखते हुए किया जा रहा है। नोएडा में भी किसान संगठन लगातार विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 माह से धरना प्रदर्शन कई जगह कर चुके हैं। ऐसे में लखीमपुर जिले में हुई घटना का असर नोएडा व ग्रेटर नोएडा पर न पड़े, इसके लिए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह व अपर पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार शासन से आए दिशा निर्देशों के बाद सक्रिय हो गए हैं। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार से किसानों को कुचलने और उसके बाद भड़की हिंसा का असर देर रात प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन के रूप में दिखाई देना शुरू कर दिया है। ऐसे में गौतम बुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने भी जिले के सभी थाना प्रभारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों खासकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों व पदाधिकारियों व उससे जुड़े किसानों पर एलआईयू की खास नजर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिहिर भोज प्रतिमा विवाद, बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे गुर्जर। भड़ाना बोले यूपी की सत्ता से हटाकर लेंगे अपमान का बदला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में गुर्जर समुदाय उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बाहर कर उसके अपमान का बदला लेगा। भड़ाना शनिवार को यहां के पास शुक्रताल में एक धार्मिक स्थल पर गुर्जर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने 2022 के चुनाव में यूपी और उत्तराखंड में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए गुर्जर समुदाय से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा शासन के दौरान गुर्जर समुदाय को अपमानित किया गया है। भड़ाना ने दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के विवाद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगने की मांग की। 9वीं शताब्दी के राजा मिहिर भोज की विरासत को लेकर पिछले सप्ताह राजपूत और गुर्जर समुदायों के बीच एक विवाद छिड़ गया था, जब दादरी के एक कॉलेज में मुख्यमंत्री द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 20 प्रदेशों के 2000 किसान पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए निकले, कहा अन्याय के खिलाफ उठाएंगे आवाज। जी हां दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर देश भर के किसानों ने शनिवार को मोतिहारी के पूर्वी चंपारण से लोकनीति सत्याग्रह किसान जनजागरण पदयात्रा की शुरू की। 2 अक्टूबर को गांधी संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद किसान बनारस के लिए निकले। किसानों का यह जत्था प्रधानमंत्री से 10 सवालों को लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस तक पदयात्रा करेगी। पदयात्रा में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार सहित 20 प्रदेशों के लगभग 2000 किसान प्रतिनिधि शामिल हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का गांव चंद्रहिया इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी आए थे। वे वहां थे उसी समय उन्हें पता चला कि जसौली पट्टी में अंग्रेज किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। गांधी जी किसानों से मिलने हाथी पर सवार होकर चंद्रहिया आए थे। यही कारण है किसानों ने भी अपने आंदोलन के लिए यह स्थान चुना। किसानों ने यहाँ पर एक सभा भी की। सभा को किसान नेता अक्षय कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के किसानों, नौजवानों को आह्वान किया कि बिहार आंदोलन के लिए जग गया तो सरकार मजबूर हो जाएगी। पदयात्रा संयोजक हिमांशु तिवारी ने पदयात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की तैयारियों की जानकारी दी। सभी का धन्यवाद किसान नेता विजय पांडे व हरदयाल कुशवाहा ने सामूहिक रूप से किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भवानीपुर में बम्पर जीत के बाद बोली ममता, नंदीग्राम की साजिश का जनता ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी मतों से भवानीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। ममता बनर्जी की जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने साजिश करके हमें हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन जनता ने हमें जीत दिला दी, हमें पांव में चोट दी ताकि हम चुनाव नहीं लड़ पाएं। ममता ने कहा कि नंदीग्राम में रची गई साजिश का भवानीपुर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मेरे चुनाव का मामला कोर्ट में है, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराया। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस ने की सीएम मनोहर को निशाने पर लेने की कोशिश, सुरजेवाला बोले गुरु मंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस जहां आए दिन किसान आंदोलन व अन्य कई तरह के मुद्दे उठाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को निशाने पर लेती रही है, वहीं आज फिर एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम मनोहर पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, मां खट्टर जी, भाजपा समर्थक लोगों को आंदोलनकारी किसानों पर लट्ठों से हमला करने, जेल जाने और वहां से नेता बनकर निकलने का आपका ये गुरु मंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। संविधान की शपथ लेकर खुले कार्यक्रम में अराजकता फैलाने का ये आह्वान देशद्रोह है। मोदी नड्डा जी की भी सहमति लगती है।